वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और युवा साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में टीचर्स ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और पूर्व प्राथमिक अध्यापकों की किस किस जिले में कितनी पोस्ट स्वीकृत है, कितनी शिक्षक कार्यरत है और कितनी पोस्ट वैकेंट है, इसके बारे में विस्तार से बताया था। अब एक समस्या जो आती है, कई साथी जानना चाहते हैं कि किस विषय की पोस्ट वैकेंट है। अब जैसे लेवल 2 की बात करें तो किस किस विषय की पोस्ट वैकेंट है, या किसी ब्लॉक में, किसी जिले में प्रिंसिपल की कितनी पोस्ट वैकेंट है, लेक्चरर की कितनी है, उसमें से भी किस किस जगह है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें मान लो, तो पॉलिटिकल साइंस व्याख्याता की पोस्ट कहाँ कहाँ वैकेंट है, किस किस ब्लॉक में। अगर वो जानकारी आप चाहते हैं, और ये जानकारी खास करके जब डीपीसी वगैरह होती है या ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह होती है या प्रथम बार नियुक्ति होती है, तो काउंसलिंग में आपको चॉइस पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इसके लिए साला दर्पण जो साइट है इसमें जाना है, और यहाँ नॉर्मल जो सिटीजन विंडो से पहले देखते थे वो तो ऑप्शन बंद हो चुका है, लेकिन आप किसी भी जो शिक्षक साथी है उनके स्टाफ लॉगिन में यहाँ से जाएंगे आप, तो यहाँ स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करना है, और स्टाफ लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी स्टाफ लॉगिन खुल जाएगा। आईडी पासवर्ड डाल करके आपको खोलना है, और इसमें आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फॉर्म्स, रिजल्ट एंट्री, और इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट्स। अब आप इस रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा वैकेंसी लिस्ट। यहाँ आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ वैकेंसी लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर पर्टिकुलर किसी पंचायत में देखना चाहें तो वो सिलेक्ट करें, अन्यथा उस पूरे ब्लॉक को देखना चाहे तो ऑल कर दें। उसके बाद में आप देखना है कि सेकेंडरी स्कूल में आप देखना चाहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में देखना चाहते हैं या ऑफिस में। अब उसके बाद में आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में अगर सब्जेक्ट लागू होता है तो सब्जेक्ट करना है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं अलग अलग जिले दिए हुए हैं, यहाँ से मान लो मैं पहला अजमेर जिला सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो अजमेर में कोई भी ब्लॉक है, मैं एक सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने किशनगढ़ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ ग्राम पंचायत में आपके अलग अलग ग्राम पंचायत आएगी, लेकिन आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल। उस ऑल को आपको सेलेक्ट कर लेना, ताकि उस ब्लॉक में कहाँ कहाँ पोस्ट वैकेंट है वो आपको पता चल जाएगा। अब मान लो यहाँ से जैसे मैंने सेकेंडरी सेलेक्ट कर लिया, आप चाहे तो एलिमेंट्री डिपार्टमेंट देखना चाहे तो एलिमेंट्री कर सकते हैं। अब मान लो मुझे लेक्चरर की पोस्ट देखनी है तो सेकेंडरी करना पड़ेगा, टीचर्स ग्रेड थर्ड की देखनी है तो आप दोनों में चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ से मैं एक लेक्चरर की पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ अलग अलग ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो जैसे ये लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट है, प्रिंसिपल है, इक्विवेलेंट है, टीचर लेवल 2, 1 सब कुछ दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जैसे लेक्चरर की करें तो यहाँ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस की अगर उदाहरण के लिए बात करूँ, सिर्फ मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट कहाँ वैकेंट है। तो यहाँ से आपको पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करना है और गो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये जो 6 विद्यालय है जिनमें पोस्टें शो हो रही है, विद्यालय का स्कूल कोड है, स्कूल का नाम आ रहा है, ब्लॉक ग्राम पंचायत का नाम आ रहा है, विलेज का नाम आ रहा है जहाँ स्कूल स्थित है, स्कूल की कैटेगरी आ रही है 1 से 12, 1 से 12, और यहाँ जैसे एक विद्यालय है जिसमें 2 पोस्ट है। अब जैसे ये PM श्री विद्यालय है, यहाँ 2 पोस्ट पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की वैकेंट है। बाकी जो भी जिले हैं, जो भी विद्यालय हैं, उनमें एक एक पोस्ट सेंक्शन है। इस तरीके से मान लो आप अगर प्रिंसिपल की देखना चाहें तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपकी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी, और आप यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे तो आपके जहाँ जहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट है, तो यहाँ भी आपके देखेंगे इस ब्लॉक में 8 पोस्ट है वो प्रिंसिपल की वैकेंट है। कहाँ कहाँ वैकेंट है, जैसे ये नौसल है, इसके अलावा जो भी अलग अलग नाम है यहाँ से आप देख लें, ये वैकेंट पोस्ट है। अगर आप एलिमेंट्री डिपार्टमेंट की बात करना चाहें तो यहाँ से जैसे मान लो एलिमेंट डिपार्टमेंट में आपकी प्रिंसिपल वगैरह की तो पोस्ट होती है, लेकिन टीचर लेवल 1, 2 की होती है। तो मान लो मैं टीचर लेवल 1 की अगर बात करूँ और यहाँ गो पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ जितने भी विद्यालय है वो शो हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे 18 विद्यालय है, और जिन सभी में आपके लेवल 2 की लेवल जैसे मैंने सेलेक्ट किया 1, तो लेवल 1 की पोस्ट है, यानी STC वालों की जो पोस्ट है, एक वैकेंसी, और इस विद्यालय में आपकी यहाँ 2 वैकेंट पोस्ट है। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉक की वैकेंट पोस्ट है वो आप पता कर सकते हैं। किसी भी जिले के किसी भी ब्लॉक में कौन कौन से विद्यालयों में पोस्ट वैकेंट है, जिसमें सारी पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, लेक्चरर, कोच, सीनियर टीचर लेवल 2, टीचर लेवल 1, प्रबोधक लेवल 1, विद्यार्थी मित्र है, पार्ट टाइम टीचर है, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन सीनियर फिजिकल टीचर है, और भी है कंप्यूटर लैब इंचार्ज वगैरह है। इसके अलावा ट्रेनर, कुक, स्वीपर, जितनी भी पोस्टें हैं, पैरा टीचर वगैरह, कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह, जितनी भी पोस्ट लेक्चरर है, इसके अलावा सीनियर लेक्चरर वगैरह, जहाँ भी जो भी पोस्ट है वो आप यहाँ से देखना चाहें तो आप प्रत्येक डिपार्टमेंट की, खासकर शिक्षा विभाग की किसी भी ब्लॉक की, आप किसी भी जिले की पोस्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कार्यालय की अगर देखना चाहें, जैसे मान लो ये CBO की पोस्ट अगर देखना चाहें तो आपको यहाँ सेकेंडरी की जगह आपको यहाँ ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा,
और उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट है वो जो भी अगर वैकेंट होगी तो वो आपको शो हो जाएगी। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।